हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल्स एंड मेजरमेंट का कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था क्या हम लोग को डिग्री दिया है, हम लोग को डिग्री दिया और हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे हमको रेडियन दिया है। इस एग्जांपल में हम लोग कुछ चार एग्जाम्पल करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे क्या डिग्री को मतलब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना, हाउ टू कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री फॉर्म। ठीक है, अपने को पता है। तो एक चीज़ हम लोग को पता है, जैसे कि 1 डिग्री, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पहले हम लोग को दिमाग में फिट करना चाहिए। तो 1 डिग्री क्या होता है? 180 बाई पाई। क्या होता है 180 बाई पाई? रेडियन क्या होता है? C होता है। और 1 डिग्री क्या होता है? 1 के ऊपर अंडा। ठीक है, तो 1 डिग्री इज नथिंग बट 180 बाई पाई रेडियन। ठीक है, और पाई का वैल्यू यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस मेजर। और यहाँ पाई का वैल्यू क्या दिया? 22 बाई, यहाँ पे 22/7 पाई का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो ये पाई का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 11/16 रेडियन। 11/16 रेडियन देखो पावर में C दिया है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं, क्वेश्चन में क्या दिएगा? 11/16 दिया रहेगा। अपने को सेट एंड मैथ्स में रूल्स होते हैं, हर चीज़ का सेट एंड रूल्स होता है, यूनिट्स होते हैं। तो हम लोग इसको पावर में C लिखेंगे। NCERT का आप एक्सरसाइज देखोगे, ओल्ड सिलेबस, ये ओल्ड NCERT का मैं बता रहा हूँ। इसमें 11/16 के पावर में C है, C। ठीक है, कैट। ठीक है, हम लोग ने याद करने का लॉजिक देगा। तो इसमें कैसे लिखेंगे? 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। ये 1 डिग्री है ना, अभी डिग्री में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 180 डिवाइडेड बाई पाई करना पड़ेगा। 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अभी मैंने डिग्री में लिख दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मुझे पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है 22/7 है। तो यहाँ पे मैं 22/7 डालूंगा, तो जो 22/7 है, डिनोमिनेटर का जो 7 है ना, वो न्यूमरेटर में जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 डिग्री। देखो यहाँ पे पावर में डिग्री है, ध्यान दो। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। देखो 2 के टेबल में 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, यहाँ 90 आएगा। फिर से 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 45 आएगा, बराबर। ठीक है, अब 11, अभी देखो 11, तो 11 2 जा 22, तो 4 2 जा 8, तो डिनोमिनेटर में 8 आया और ऊपर क्या आया? 45। ये 45 बचा मल्टीप्लाई बाय 7, 45 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बताया आपको कैसे करना है। ठीक है, कैंसलेशन कैसे करना है। वैसे कैंसलेशन तो इजी पार्ट है 11th स्टैंडर्ड के लोगों के लिए। ठीक है, अभी आगे का सिंप्लीफाई करना है। अभी देखो 45 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा? 315। न्यूमरेटर में 315 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का को खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 315 डिवाइडेड बाई 8 है, तो यहाँ पे ऐसा एक वो बनाना है अपने को, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा करें क्या ये 315 डिवाइडेड बाई 8 आ जाए। तो ऑब्वियसली मतलब एक ऐसा टर्म बनाने का, जैसे 8, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 8 है, मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस 3, तो क्या आएगा? 39 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3, तो ये क्या होगा? इट इज़ नथिंग बट 315 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 39 प्लस 3/8। अभी 1 डिग्री अपने को पता है ना, 1 डिग्री क्या होता है? 180 डिवाइडेड बाई पाई रेडियन होता है। 180 डिवाइडेड बाई पाई रेडियन होता है। बस उसका वैल्यू हम लोग को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? हाँ सॉरी, 1 डिग्री को हम लोग एक और टाइप में लिखते हैं। 1 डिग्री को क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ।
1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 60 मिनट्स, ये हम लोग ने पढ़ा है। 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट्स के बराबर होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी देखो ये भी है 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई, रेडियन में है तो इसको रेडियन में लिखा है, और ये क्या है मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट होता है, और 1 मिनट क्या होता है 1 मिनट इज नथिंग बट 60 सेकेंड। सेकेंड में क्या होता है डबल लाइन मारना पड़ेगा, सेकेंड में डबल लाइन मारना पड़ता है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये मिला, ये वाला पार्ट। ये क्या है 1 डिग्री इज नथिंग बट 60 मिनट, बस ये लिखा है। ये 3/8 को बाहर ले लो और अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 डिग्री बचेगा, तो 1 डिग्री क्या है 60 मिनट, वही लिखा है। अब यहाँ पे देखो कैंसलेशन होगा, देखो यहाँ ये ईजी है, ठीक है 2 4 × 8 और ये क्या होगा 2, ये आएगा 2 2 × 4 और यहाँ पे 15 आएगा, 15 3 × 45, 45 डिवाइडेड बाई 2, तो यही आया देखो 45 डिवाइडेड बाई 2 आया। और ऊपर क्या रहेगा मिनट रहेगा, मिनट यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ये मिनट्स में है, देखो 60 मिनट्स में था तो ये भी मिनट में ही आएगा ना। ये तो डिग्री में है, 39 डिग्री ये अलग है, बीच में प्लस है ना, प्लस दिख रहा है ये प्लस है। उसके बाद ये 45 डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स में आया, मिनट। ठीक है, डिग्री और मिनट्स अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, 45/2 को मैं 22 मिनट प्लस 1 मिनट डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ। 45 डिवाइडेड बाई 2 मिनट को मैं 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल है, लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये वाला पार्ट ठीक है। उसके बाद देखो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाँ क्या, अभी देखो ये 1 मिनट है, मैंने क्या बोला 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। अभी देखो ये 1 मिनट है, न्यूमरेटर में क्या है यहाँ 1 मिनट है, तो मैंने 1 मिनट को कैसे लिखा 1 × 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में तो पहले से 2 बचा है तो वही है 1 × 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2 है। अब क्या है करना है, अब सिंपल है, ये देखो 2 30 ठीक है, और 39 डिग्री 22 मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट है, और ये 39 30 सेकेंड है। देखो ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या है 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। और ये क्या है एक्सप्रोक्सीमेटली। अभी एक्सप्रोक्सीमेटली क्यों आया, क्योंकि ये देखो अगर सिर्फ 39 डिग्री आता तो हम लोग एक्सप्रोक्सीमेटली लिखते ही नहीं। अभी ये 39 डिग्री के साथ 22 मिनट भी है और 30 सेकंड भी है, तो इसीलिए हम लोग एक्सप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। तो ये यूनिट दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रोक्सीमेटली। ये आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम में अगर ये नहीं लिखोगे तो इसका आपका 1 मार्क कटेगा। एक्सप्रोक्सीमेटली नहीं लिखोगे, ठीक है, 1 या आधा जो भी समझ लो, पर कटेगा ज़रूर, ठीक है, मार्क्स। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली यही सेकंड एग्जाम्पल आपको करना, बस इसमें क्या है ये नेगेटिव में है, यहाँ पे क्या दिया है नेगेटिव में दिया है, बराबर, ठीक है। तो -4 डिग्री क्या दिया है -4 रेडियन, सॉरी रेडियन में दिया है -4 रेडियन, ये सी है। तो इसको मैं कैसे -4 को -4 टू दी पावर ऑफ सी लिख सकता हूँ रेडियन में। अब इसको मुझे क्या डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा -4 × 180 डिवाइडेड बाई पाई, और इसके बाद डिग्री आएगा ऊपर, ठीक है। इसको मैं ये एक एग्जांपल आ गया ना, आगे का अपने आप कर लोगे। देखो यहाँ पे माइनस है 4 × 180 बाई पाई, ये पाई का वैल्यू क्या है 22/7, तो यहाँ पे नीचे 22 आया, ऊपर 7 चले जाएगा, बराबर, और यहाँ पे डिग्री बाहर लगा हुआ है, ठीक है। वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई, अभी को इसको सॉल्व करो, कैंसिल करो, 290 आया, यहाँ पे 11 आया, बराबर। अभी 2, ठीक है, हाँ, बराबर, ये 2 2 × 4, 2 11 जा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या -2 × 1260 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री,
अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -2520 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। अब इसको सेपरेट करो, मतलब 2520 डिवाइडेड बाय 11 को अगर मैं सेपरेट करूँगा तो क्या करने का मालूम है, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको मैं 1/11 डिग्री लिख सकता हूँ, 1/11 डिग्री। ये नीचे का जो डिनोमिनेटर 11 है इसको 1/11 डिग्री लिख सकता हूँ। तो देखो 229 प्लस 1/11 डिग्री, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को यही मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो अपने को पता है 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री 60 सेकेंड होता है। वहाँ का देखो 1/11 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ठीक है। तो 229 प्लस 1/11 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, बस 229 ये लिखा प्लस। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 11 5 जा 55, 55 प्लस 5 60, ठीक है। तो ये क्या लिखा है 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट बराबर 60/11 को मैं 5 मिनट प्लस 5 मिनट बाय 11 मिनट लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ बस। उसके बाद 229 डिग्री प्लस, अब ये जो 5 डिग्री है ना, ये जो 5 मिनट है इसको मैं हटा के इसके साथ में लेता हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट हो जाएगा। अभी 5/11 को ये मिनट है, हाँ क्या, ठीक है 5/11 मिनट है, मिनट। तो 5/11 लिखा। अभी 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट को मैंने 60 सेकेंड लिखा है, 60 के पावर में डबल डैश है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस हो गया, इसको सॉल्व करो। हाँ बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को 229 5 मिनट और इसको यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो 27 मिनट आएगा, 27 सेकंड आएगा। तो क्या होगा, एक्सप्रॉक्सीमेटली आएगा, एक्सप्रॉक्सीमेटली माइनस में आएगा क्या, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड एक्सप्रॉक्सीमेटली। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 30 है तो सिंपल है, आंख बंद करके करना है। देखो मैं भी यहाँ पे देखो 5 π/3, तो 5 π/3 को कैसे लिखूँगा, 5 π/3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल होगा और 3 से 3 6 जा 18 60 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 300, तो 300 डिग्री, ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर 300, ठीक है। सिमिलरली देखो 7 π/6 को मैं 7 π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। और डिग्री यहाँ पे डिग्री आएगा, ये रेडियन है, ये डिग्री आ गया, ठीक है। बस उसको भी 2 से कैंसिल करो, यहाँ पे देखो पाई कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 बराबर 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210, तो 210 इसका आंसर है, ठीक है। ये रहा एलजीब्रा पार्ट, ये इसका एलजीब्रा पार्ट। अभी नेक्स्ट मालूम है आगे इसका थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स हम करेंगे, ठीक है। इसी का ऐसा दिया रहेगा, ए सर्कल इज गिवन इन विच इट इज सबटेंडेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। एक थियरी टाइप रहेगा। सीबीएसई के उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, और ऐसे क्वेश्चन मालूम है, ऐसे वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आईआईटी में भी काम आएगा। आईआईटी जेईई में ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, मतलब अपने को इसका हेल्प लगेगा। पूछेंगे नहीं, चांसेस कम है पूछने का ऐसे एग्जाम्पल का, पर ऐसे इसका कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा आपको सॉल्व करने हुआ आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये आपको मदद करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, एंगल्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये चैप्टर का नाम एक्चुअली देखो, ये मेरे पास पुराना एनसीईआरटी है। क्या है, पुराना एनसीईआरटी, नया एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है। तो चैप्टर का एक्चुअली यहाँ पे चैप्टर मालूम है क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सॉरी ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है।
ठीक है। पर ये जो है ना, ये एंगल एंड मेजरमेंट में एक्चुअली ये टॉपिक जो आता है ना, एंगल एंड मेजरमेंट में आता है, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले ये नहीं आएगा आपको तो आगे डिफ़िकल्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।